जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस की इस सीरीज में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन सर्वाधिक रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो क्लास को ध्यान से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को आप जरूर देखिएगा। और ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने के इसी क्रम में आपके लिए आपकी अपनी वेबसाइट है abhayexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक, पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर। ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए यहां पर नोट्स दी गई हैं। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ट्रिपल सी ई बुक एंड पीडीएफ। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। यहां पर जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है इसको हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने रखा हुआ है, जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे पीओएस का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे हम पीओएस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करके किसे ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रमोशंस। ठीक है, प्रमोशंस को ट्रैक हम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सा सोशल मीडिया साइट रोजगारोन्मुखी है। मींस निम्न में से ऐसी कौन सी सोशल मीडिया साइट है जो हमें रोजगार प्रोवाइड कराने का काम करती है। सोशल मीडिया से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो हमें रोजगार, है ना, मींस एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है। यहां पर आप अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई कंपनी है वहां पर वैकेंसी है तो आप यहां पर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट बात होती है फेसबुक की। फेसबुक से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। दूसरा प्रश्न फेसबुक से संबंधित आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो हम अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो लिमिट थी वो थी 30 की, 30 वीडियो या 30 फोटो कर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब आप 80 फोटोज, ठीक है, 80 फोटो या वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से ही पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में कि फेसबुक पर अधिकतम कितने दोस्त हम जोड़ सकते हैं। मीन्स हमारी मित्र मंडली कितनी हो सकती है, कितने लोगों की। तो 5000 लोगों को आप अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, एक प्रश्न ट्रिपल सी में यह पूछा जाता है। तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है। किससे? फेसबुक से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम से ही पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम पर मैक्सिमम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप मैक्सिमम 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। यहीं पर पूछ लेता है कभी कभी ट्रिपल सी में कि मिनिमम कितनी देर का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम 3 सेकेंड का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। मींस 3 सेकेंड टू 60 सेकेंड का वीडियो आप वहां पर अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप किससे संबंधित है? तो यह भी आपका फेसबुक से संबंधित है, क्योंकि इन तीनों के मालिक प्रेजेंट टाइम पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ही हैं, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो व्हाट्सएप में 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं इनको आप नोट किया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जिनकी काउंटिंग मैं अपने क्वेश्चन नंबर में नहीं करता हूं। अब नेक्स्ट, HTTP संस्करण 1.1 एक निर्दिष्ट कनेक्शन निर्दिष्ट करता है। मींस HTTP वर्जन 1.1 है, ये एक प्रिसिस्टेड कनेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अक्सर आप सभी पूछते रहते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। मींस निम्न में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है? इसे हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की सीरीज मैंने कराई थी, तो वहां पर सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या क्या है? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को आप कैल्क के नाम से जानते हो। वहां पर मैक्सिमम कॉलम आपके होते हैं AMJ, ठीक है। उसका जो एड्रेस है वो क्या होता है? AMJ होता है। कितने कॉलम होते हैं? यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके 224 कॉलम होते हैं। अगर पूछ लेता है कि रो कितनी होती हैं, तो रो की संख्या होती है 10,48,576, ठीक है, नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, What will be the result of content 509.8,7? कैसे वर्क करता है? आइए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो कंटेंट का मतलब ही होता है भागफल निकालना, ठीक है। आप जिस भी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका भागफल क्या होगा, वही उसका आंसर होगा। इक्वल QUOTIENT 509.8,7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो 72 हमारा आंसर आता है। कैसे आता है? कोई भी फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा आता है कि स्प्रेडशीट में फार्मूले की शुरुआत किस साइन से होती है? तो इक्वल साइन से होती है। अब यहां पर अगर आप नॉर्मली तरीके से देखें, इक्वल 509.8 डिवाइड बाई 7 आप करेंगे तो आपका जो भागफल है वो आता है 72.82। तो जो राउंड फिगर का भागफल होता है वही इसका आंसर यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड 72। यहां पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, QUO होगा, ठीक है ये। अब नेक्स्ट, टू एग्जिट द इम्प्रेस। इम्प्रेस को बंद करने के लिए
हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन मिनिमम बटन पर क्लिक करेंगे, नियंत्रण मेनू आइकन पर डबल क्लिक करेंगे या डॉक्यूमेंट क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए हम इम्प्रेस का उपयोग कर रहे हैं, तो इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मिनिमाइज करने पर वह मिनिमाइज होगा, बंद तो होगा नहीं, है ना, तो ये भी आपका राइट नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर डबल क्लिक करके भी हम अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज कर सकते हैं या फिर वहां से बाहर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट, ए फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन क्या है, एक शॉर्टकट फार्मूला है। इसके अंतर्गत सूत्र विजार्ड मींस फार्मूला विजार्ड बनाया जा सकता है, एक रेडीमेड फार्मूला है या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिमोट ऑप्शन का उपयोग निम्न में से एक ऑपरेशन के लिए किया जाता है। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जो शेप रिमोट का ऑप्शन होता है उसका उपयोग किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है, आइए कैल्क में आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि शेप रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल मेनू। फाइल मेनू पर क्लिक करिए तो यहां पर सेव रिमोट का ऑप्शन मिलता है। सेव रिमोट का उपयोग होता है अगर आप अपने स्प्रेडशीट को जो भी आपने बनाया है इसे किसी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM फाइलनेट P8 इन जगह पर सेव करना चाहते हैं, मीन्स रिमोट लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव रिमोट का उपयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि सेव रिमोट ऑप्शन का उपयोग किस ऑपरेशन के लिए करते हैं, तो सेव द करंट स्प्रेडशीट एट अ रिमोट लोकेशन। मीन्स जो हमारी करंट स्प्रेडशीट है उसको रिमोट लोकेशन पर सेव करने के लिए हम सेव रिमोट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे केवल सीमित उपयोगकर्ता द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। मीन्स ऐसा कौन सा क्लाउड है जिसे सिर्फ सीमित उपयोगकर्ता मीन्स लिमिटेड यूजर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड में क्या है, जो लिमिटेड यूजर होंगे मींस जिनको दिया गया होगा एक्सेस सिर्फ वही उपयोग कर सकते हैं, अन्य लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा एक गणितीय रूप से उन्मुख भाषा है जिसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सी ऐसी कंप्यूटर भाषा है जो गणितीय रूप से उन्मुख भाषा है, कोबोल, प्रोलॉग, लिस्प या फिर फोर्ट्रॉन। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फोर्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, पारा भरा नलिकाएं स्मृति का पहला रूप थी, लाजवाब हिंदी। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर पूछेगा कि पारा भरा नलिकाएं स्मृति का पहला रूप थी तो बहुत सारे लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत कराएंगे। पारा भरा नलिकाएं का मतलब है जो ट्यूब आपकी मरकरी से भरी हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन जो था वहां पर क्या था, वैक्यूम ट्यूब मींस निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मरकरी भरी ट्यूब जो है वो स्मृति का पहला रूप थी, बिल्कुल आपका ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पूरे URL में अधिकतम वर्ड हैं, मींस एक URL में अधिकतम कितने वर्ड होते हैं। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक URL में 255 अधिकतम कैरेक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट, हम स्लाइड शो को लगातार कैसे देख सकते हैं। अभी मैंने आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ाया था, वहां पर स्लाइड को कैसे हम लगातार देख सकते हैं
एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझाया था। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। मींस जब तक आप एस्केप नहीं करेंगे तब तक वह लगातार आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, द टर्म इंडस्ट्री 4.0 ऑर्गेनाइज्ड बाय, अवधि उद्योग 4.0 द्वारा आयोजित, मींस किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जर्मनी, इंडिया, अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो यह आपका जर्मनी द्वारा आयोजित किया गया था। जर्मनी गवर्नमेंट ने 2011 में इसको आयोजित किया था। अब नेक्स्ट, किसी भी निर्दिष्ट स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? निर्दिष्ट स्लाइड है मतलब कि आप जिस स्लाइड पर जाना चाहते हैं, किसी स्पेशल स्लाइड पर, जैसे कि आप अभी 10वीं स्लाइड पे हैं, आपको 5वीं स्लाइड पर काम है, 9वीं पे काम है, 7वीं पे काम है या फिर तीसरी पे काम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी स्लाइड नंबर है, जिस भी स्लाइड पर जाना है उस स्लाइड का नंबर और इंटर आप प्रेस कर देंगे तो आप उस स्लाइड पर चले जाएंगे। मींस राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, स्लाइड नंबर प्लस इंटर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला में निम्न में से एक प्रतीक का उपयोग निश्चित कॉलम या पंक्तियों की सीमा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। मींस निम्न में से ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका उपयोग किसी कॉलम, रो या फिर सेल को फिक्स करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, डॉलर। ठीक है, इस साइन का उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन वित्त कंपनी नहीं है? बताइए, इसमें से ऐसी कौन सी है जो वित्त कंपनी नहीं है? हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज या फिर IRDA? तो ऊपर जो ये तीनों लिखी गई हैं ये आपकी वित्त कंपनी है, लेकिन IRDA ये आपकी वित्त कंपनी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पर लाइनेक्स यूनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 30+ क्वेश्चंस आपको बताए थे। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर कमांड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा CLS, किस कमांड का? CLS कमांड का उपयोग भी हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक उपयोगकर्ता का एन्क्रिप्टेड पासवर्ड किसमें संग्रहित होता है? बताइए। तो कोई भी यूजर है उसका जो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है वो ETC passwd इसके अंतर्गत सेव होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करती है? बताइए, ट्री, लिस्ट, हैश या फिर हॉफमैन? तो जो आपकी USB डिवाइस है वो ट्री संरचना का अनुसरण करती है। किस संरचना का? ट्री संरचना का अनुसरण करती है। अब नेक्स्ट, कौन सी सुविधा विंडोज 10 में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देती है? जब आप विंडो 10 का उपयोग करते हैं तो वहां पर हमें एक फीचर मिलता है जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं बायोमेट्रिक के द्वारा। तो उस फीचर का नाम है विंडोज हेलो। ऑप्शन थर्ड इज राइट। विंडोज हेलो का उपयोग करके हम बायोमेट्रिक सुविधा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन्होंने एकीकृत सर्किट का आविष्कार किया? मींस निम्न में से ऐसा कौन है जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था? तो IC चिप का आविष्कार किया था रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, IC चिप किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अब नेक्स्ट, आपकी ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय टूल कौन सा है? मींस
आप किस लोकप्रिय टूल का उपयोग करते हैं या ऐसा कौन सा टूल है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों का ब्लॉकर। तो इसको हम जानते हैं ब्लर के नाम से। किस नाम से? ब्लर के नाम से। ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा टूल होता है। अब नेक्स्ट, हु इज फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फाउंडर कौन है बताइए। तो इंटरनेट के फाउंडर हैं विंटन कर्व। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ये कमांड है, ठीक है। आपके लाइनक्स में काफी सारी कमांड्स उपयोग की जाती हैं, उसी के अंतर्गत ये कमांड है। अगर इस कमांड का उपयोग हम करेंगे तो क्या होगा? डू नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं होगा। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी www.sanfoundry.com। होस्ट नेम में चेंजिंग होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चेंज होस्ट नेम। ठीक है, अगर इस कमांड का उपयोग करेंगे तो होस्ट नेम में चेंजिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट, उबंटू में कौन सी कमांड खाली फाइल बनाती है? मींस ऐसी कौन सी कमांड है जिसका उपयोग हम खाली फाइल, एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टच। ठीक है, टच कमांड का उपयोग किया जाता है उबंटू में खाली फाइल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए खोज इंजन कौन सा है? खोज इंजन का मतलब सर्च इंजन कौन सा है जो 3D प्रिंटेबल फाइल्स का उपयोग करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, येगी। ठीक है, येगी एक सर्च इंजन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि येगी क्या है, तो येगी एक प्रकार का सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी इज आ। ई संजीवनी क्या है? भैया नाम से ही पता चलता है संजीवनी है, मतलब कोई जड़ी बूटी होगी। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, जड़ी बूटी कोई नहीं। यहां पर ई संजीवनी का संबंध होता है टेली मेडिसिन सॉल्यूशन से। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, तो नाम से भी आप जान सकते हो कि भाई ई संजीवनी है तो मेडिसिन से ही संबंधित होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? टेली मेडिसिन सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट, सेल A1 में प्रदर्शित होने वाला परिणाम क्या होगा यदि सेल A1 में एक सूत्र है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, इक्वल 256 डिवाइड का सिंबल मिन 5,0,8। दोस्तों मैंने एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से। 40 मिनट के वीडियो में मैंने आपको CCC एग्जाम में जितने भी फार्मूले पूछे आते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करके समझाया था, जिसे आप जरूर देखिएगा। तो यहां पर पूछा गया है इक्वल 256 डिवाइड का सिंबल मिन 5,0,8। मिन फार्मूला क्या करता है? सबसे छोटी वैल्यू बताता है। सबसे छोटी वैल्यू यहां पर क्या है? 0 है। मींस अब यहां पर ये क्या बन जाएगा? इक्वल 256 डिवाइड बाई 0। जब हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर ये एरर आती है। तो यहीं पर ये लिखा गया है आपका पहला हैज div, ये आपका। ठीक है, यही एरर वहां पर आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, उबंटू में निर्मित नए ब्राउज़र का नाम क्या है? बताइए। तो उबंटू में निर्मित नए ब्राउज़र का नाम है फायरफॉक्स। ठीक है, ये उसका न्यू बिल्ट इन ब्राउज़र है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, IBM 401 कंप्यूटर था। मींस IBM 401 कैसा कंप्यूटर था? माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, IBM 401 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है? बताइए। डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? आइए कैल्क ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। हम यहां पर जाते हैं फॉर्मेट पे, यहां पर रो और कॉलम का ऑप्शन मिलता है।
रो की होती है हाइट और कॉलम की होती है विड्थ। विड्थ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन है, जहां पर कॉलम की विड्थ हमें दिखाई दे रही है 0.89, ठीक है, 0.89 ये होती है। लेकिन वहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन किसमें हैं, 2 पॉइंट में दिए गए हैं। तो यहां पर जो 0.89 है ये इंच में है, जबकि यहां पर जो है ये आपके सेंटीमीटर में है। तो इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.54 से। तो अगर आप 0.89 को मल्टीप्लाई करोगे 2.54 से तो आपका राइट आंसर आएगा 2.26 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में पूछी जा सकती है, तो हाइट को भी आप कन्वर्ट कर लेंगे 2.54 से मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट, अगर हम प्रेजेंटेशन और ग्राफिक स्टाइल को संशोधित करते हैं तो निम्न में से कौन सा पेज उपलब्ध नहीं है, वेक्टर पेज, पोजीशन पेज, हैंगआउट पेज या फिर व्यू पेज। तो जब हम प्रेजेंटेशन और ग्राफिक स्टाइल को संशोधित करते हैं, मींस उसमें कोई बदलाव करते हैं, तो हमारा जो वेक्टर पेज है वो वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, वेक्टर पेज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, मींस ऐसा कौन सा कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, नेटवर्किंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट, स्टोरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे सिस्टम में कौन सा कार्य हो रहा है, किस प्रोसेसिंग को कितना समय देना है, कौन सी फाइल भरी हुई है, कौन सा अभी स्टोरेज जो है वो आवंटित नहीं किया गया है, कौन सा लोकेशन खाली है, भरा है, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम ही जानकारी रखता है, सारी चीज़ों का रखरखाव करता है, लेकिन नेटवर्किंग का रखरखाव वो नहीं करता है। तो कौन सा कार्य नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा, नेटवर्किंग। अब नेक्स्ट, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में जाना जाता है, मींस निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं T, SMTP, SS, MTP, SMTPS या फिर SNMP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और SMTPS का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहां पर SSL की बात की गई है, मीन सिक्योर की बात की गई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, एन IPv4 हेडर हो सकता है, मीन एक जो IPv4 हेडर है वो हो सकता है कितने बाइट का, 40 to 60, 20 to 40, 0 to 20 या फिर 20 to 60 बाइट। IPv4 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है। दो वर्जन से हैं, IPv4, IPv6। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 20 to 60 बाइट्स। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं द्वारा समर्थित है, बताइए। उमंग क्या है, हमारी सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐप है जहां पर सरकार की सभी सेवाओं को एकजुट रखने का काम किया गया है। मीन्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर सरकार की लगभग सभी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। और उमंग ऐप हमारा 13 भाषाओं द्वारा समर्थित है, मीन्स यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। उमंग का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा www से नियंत्रित होता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में www का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है। काफी सिंपल से क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस काफी घुमा के पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए वीडियो के नीचे
जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दे रखी है, वहां पर उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा है जो SSC एग्जाम आपको टॉप कराएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन www से नियंत्रित होता है, तो वर्चुअल बैंकिंग आपकी www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब से नियंत्रित होगी। अब नेक्स्ट, पृष्ठ विराम की शॉर्टकट की क्या है? पृष्ठ विराम का मतलब पेज ब्रेक है ना, तो इंग्लिश में पेज ब्रेक और हिंदी में पृष्ठ विराम। तो पेज ब्रेक के लिए हम Ctrl+Enter का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? बताइए, ट्रांजिशन इफेक्ट का उपयोग कहां पर होता है? तो स्लाइड्स में किया जाता है। तो कौन ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ब्लिंक्स वर्टिकल। ठीक है, ये ट्रांजिशन इफेक्ट हमें लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है? बताइए, नेटवर्क सिक्योरिटी, ईज ऑफ डाउनलोड, फिजिकल या फिर नन ऑफ दीज। तो मोबाइल डिवाइस के लिए जो फिजिकल जोखिम है यह सर्वोपरि होता है। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी भी स्लाइड में अधिकतम हैंगआउट कितने होते हैं? इंप्रेस के लास्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कैसे आप स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हैंगआउट्स प्रिंट कर सकते हैं, नोट्स को कैसे प्रिंट करना है। तो वहां पर इसके बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। किसी भी स्लाइड में आप मैक्सिमम 9 हैंगआउट प्रिंट कर सकते हो। कितने? 9। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, विच वॉज मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर इन फर्स्ट जनरेशन? पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? बताइए। जनरेशन से SSC एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो पहली पीढ़ी का लोकप्रिय कंप्यूटर था IBM 650। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, द परमिशंस RWXR-R रिप्रेजेंटेड। अनुमति RWXR-R किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। तो ऑप्शन 4 इज राइट, 744। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में नीचे की सबसे टॉप सेल के डेटा और फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फिल डाउन कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर इतनी चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर पूछा गया साफ साफ कि फिल डाउन कमांड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसी को बस इतना भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा दिखाने के लिए और हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहां पर ये चीज जोड़ी गई है। अब फिल डाउन कमांड के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, Ctrl+D। अब नेक्स्ट, हैंगआउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया गया है? मींस इंप्रेस के अंतर्गत हैंगआउट मास्टर क्या परिभाषित करता है? हैंगआउट कंटेंट को, लेआउट ऑफ ऑडियंस नोट्स को, ऑल ऑफ द एबव को, या फिर स्लाइड फॉर्मेटिंग को। तो ये आपका हैंगआउट कंटेंट को भी प्रदर्शित करता है, लेआउट ऑफ ऑडियंस नोट्स को भी करता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैल्क में एक चार्ट टाइप है? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है। कैल्क में इंसर्ट में आप जाइए तो यहां पर चार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। जब मैंने कैल्क पढ़ाया था तो वहां पर चार्ट को एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। यहां पर चार्ट विजार्ड ओपन है। यहां पर टोटल 10 चार्ट होते हैं, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। ठीक है, तो ये चार्ट होते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। हमारे जो ऑप्शंस हैं वहां पर सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है बबल का, बाकी अदर जो ये नाम हैं ये हमारे चार्ट के प्रकार नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, जब आप एक सॉफ्टवेयर स्टैक जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवा में अनुप्रयोग जोड़ते हैं तो यह किस मॉडल के अंतर्गत आएगा? मीन्स व्हेन यू ऐड अ सॉफ्टवेयर स्टैक सच एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन
टू दी सर्विसेज। CAAS, PAS, SAAS या फिर IaaS। क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स हैं आपके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप इनके फुल फॉर्म भी जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक नई फाइल बनाएं। मींस इंप्रेस में नई फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? नई फाइल बनाना और नया प्रेजेंटेशन ऐड करना, दोनों में फर्क होता है। यहां पर पूछा गया है नई फाइल बनाना, तो नई फाइल के लिए हम Ctrl+N का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं, तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।